हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैप्स इन किचन। आपने कभी सोचा था बचे हुए गूथे आटे से इतनी सुंदर रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं? बस कुछ नहीं, गूथा हुआ जो गेहूं का आटा होता है ना, उसे ही हम बहुत ही शानदार रेसिपी बना के तैयार करेंगे और उसका टेस्ट पूरा गजब का होता है। आप ना रेस्टोरेंट जाना भूल जाओगे, इतना टेस्टी बन के तैयार होता है। और एक बार आप इसे बना लिए ना तो बार बार इसे ही बनाना चाहोगे। और बच्चों की तो ये ऑल टाइम फेवरेट है और ये वाली रेसिपी सबको पसंद आने वाली है। बहुत ही हेल्दी भी हमारी बन के तैयार होगी। नॉर्मली मैं वैसे ही बनाती हूँ तो मैंने कभी आपके साथ शेयर नहीं किया, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज आपके साथ ये शेयर किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और थोड़ी सी यूनिक लगे ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके साथ ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर कर पाऊँ। ये वाला ना मैंने मॉर्निंग ही गूथा हुआ के रखा हुआ था गेहूं का आटा, तो ये वाला थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता ना 2-3 घंटे के बाद, तो इसमें थोड़ा सा आटा डाल के इसको और अच्छे से उसको थोड़ा मसल देंगे ताकि ये थोड़ा सा ना अच्छा हो जाए, हमारा सॉफ्ट पूरा नहीं रहे। तो इसमें से हम उसको अच्छे से मसल के उसको अच्छा से एक डो लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा डो बन के रेडी हो गया। इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, नॉर्मली जैसे हम रोटी बनाते हैं ना उसी का। तो मैंने यहाँ पे 4 बॉल्स बना दिए हुए हैं और इसको ना हम 4 रोटी बन के यहाँ पे तैयार करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आटा छिड़क के ना उसके एक रोटी का यहाँ पे शेप दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको ज़्यादा ना पतला करेंगे ना ही मोटा, हम जैसे नॉर्मली घर में रोटी खाते हैं ना वैसी टाइप का। तो देखिए, ये ना ही ज़्यादा हमारा पतला बना हुआ है ना ही ज़्यादा मोटा। तो मैंने यहाँ पे सारे रोटी यहाँ पे बना के पूरा रेडी कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, सारे रोटी बन के मेरा पूरा तैयार हो गया है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में पानी डाल दिया हुआ है और यहाँ पे पानी देखिए अच्छा से उबलने लगा हुआ है धीरे धीरे। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट, ताकि ना पानी थोड़ा सा हमारा सॉल्टी हो जाए। अभी यहाँ पे मैं डालूंगी 2 टीस्पून यहाँ पे ऑयल। और यहाँ पे ना, ताकि हमारा यहाँ पे ना आटा ना चिपके, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाला हुआ है। और यहाँ पे पानी को अच्छे से यहाँ पे उबलने देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो यहाँ पे जैसे पानी थोड़ा सा उबल जाए तभी एक रोटी यहाँ पे हम छोड़ देंगे और यहाँ पे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। तुरंत एक के बाद एक बिल्कुल भी नहीं डालना है, तो ये बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे हाई फ्लेम करेंगे, यहाँ पे उसको बॉयल आने के लिए देंगे, ताकि ना एक के ऊपर एक डालने से ना बिल्कुल भी नहीं चिपके। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे वो अपने अपना ऊपर आने लगा है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ना लो फ्लेम नहीं करेंगे, नहीं तो ना बिल्कुल भी नहीं पकेगा और फट जाएगा। तो इसको हाई फ्लेम में हमें पकाना है, मीडियम टू हाई फ्लेम में। तो यहाँ पे मेरा एक हो गया है, अभी धीरे धीरे करके देखिए ऊपर आ गया है। तो मैंने ना यहाँ पे दूसरा भी इसमें डाल दिया हुआ है। तो भी यहाँ पे ना थोड़ा सा देखिए नीचे जाने लगा है। इसके ऊपर मैंने तीसरा भी डाल दिया है और इसके ऊपर मैंने मेरा लास्ट वाला भी डाल दिया हुआ है। तो इसको अभी पूरा हाई फ्लेम में हमें पूरा बॉयल आने के लिए देना होगा। तो यहाँ पे अभी बिल्कुल भी मैंने स्पैचुला नहीं डालूंगी। देखिए जब बॉयल आने के बाद ना, इसके बाद मैंने यहाँ पे स्पैचुला को डाला हुआ है। यहाँ पे धीरे धीरे करके उसको घुमाते जाएंगे तो अपने आप वो पूरा अच्छे से कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वो अपने आप जैसे बॉयल आने लगा है ना, तो उसके नीचे से ही ये अच्छे से कुक हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए दोस्तों, उसको हम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना है, बस 5 से 6 मिनट उसको उबालेंगे। इसके बाद फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और तुरंत ना उसका पानी मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब देख रहे हैं ना, रोटी पूरा नीचे बैठ गया, मतलब परफेक्ट है। अभी रोटी हमारा फटा नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने स्पैचुला को डाला हुआ ना, तो अंदर जा रहा है, मतलब परफेक्ट है। अभी रोटी नीचे बैठ गया है, अच्छी तरह से कुक हो गया। अभी पानी को हम चेंज कर देंगे ताकि उसका कुकिंग प्रोसेस ना पूरा स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पे स्पैचुला से उसको निकाल देंगे और जितना पानी है ना, एक अच्छे क्लीन कपड़े से उसको ड्राई कर देंगे। और यहाँ पे देखिए उसको धीरे धीरे करके यहाँ पे रोल करेंगे, तो आराम से रोल भी हो जा रहा है। देखते रहिए दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए आराम से रोल हो गया है। अभी उसको ना हम यहाँ पे कट करेंगे। आप चाहो आप मोटा भी कट कर सकते हो, चाहे तो पतला भी कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे मोटा और पतला मिक्स करके कट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए वैसे आराम से हमारा कट हो जाएगा। देखिए इसी टाइप का हमें कट करना है। तो यहाँ पे सबको यहाँ पे कट करके मैंने रेडी कर दिया है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, जैसे हमारे नाश्ता बना हुआ है।
ये जैसे बच्चों का तो फेवरेट होने वाला है। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि ये हमारा बिल्कुल भी मैदा हमने यूज़ नहीं किया हुआ है। जितने हैं सब गेहूं के आटे के हैं। तो मैंने इनमें मोटा और पतला मिक्स करके यहाँ पे कट किया हुआ है। देखिए परफेक्टली कट हुआ है, बिल्कुल भी यहाँ पे चिपका नहीं है। तो यहाँ पे चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। मैंने यहाँ पे ना कढ़ाई चढ़ा दिया हुआ है, यहाँ पे डाला हुआ है थोड़ा सा ऑयल। तो पहले यहाँ पे डालेंगे थोड़े से लहसुन को मैंने यहाँ पे ना चॉप्ड किया हुआ है। तो यहाँ पे इसके बाद डालेंगे वेजिस। मैंने यहाँ पे कुछ वेजिस लिया हुआ है, थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा ऑनियन, थोड़े से बेल पेपर्स, थोड़े से बीन्स और ये वाला लास्ट में है मिडिल में मेरा चिली। तो यहाँ पे जब थोड़ा लहसुन हमारा फ्राई हो जाए ना, इसमें डाल देंगे प्याज। और यहाँ पे प्याज को भी मैंने लंबा लंबा करके काटा हुआ है। उसको यहाँ पे ना प्याज को थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई करेंगे। इसको ज़्यादा भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस 1 मिनट के लिए ना उसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। यहाँ पे ना प्याज को पूरा लाल करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा खाली प्याज को यहाँ पे फ्राई करना है ताकि उसका कच्चापन थोड़ा सा चले जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो गया है। तो यहाँ पे उसको ज़्यादा मैंने इसमें भी ऑयल नहीं डाला हुआ है, थोड़ा सा डाला हुआ है। अभी इसमें डालेंगे हमने जो वेजिस रखा हुआ था ना, एक एक करके सारे वेजिस डाल देंगे। तो मैंने पहले डाल देंगे यहाँ पे ग्रीन शिमला मिर्च। इसके बाद यहाँ पे डालेंगे हमारे जो रखे हुए थे ना रेड कलर का शिमला मिर्च। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे थोड़े से मैंने बीन्स डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे सब कुछ ना थोड़ा लंबा लंबा करके काटा हुआ है, तो देखने के लिए सुंदर भी लगेगा, सबको खाने के लिए बहुत ही मन भी करेगा। तो यहाँ पे गाजर को डाल देंगे, लंबा करके काटा हुआ था चिली डाल देंगे और यहाँ पे येलो कैप्सिकम भी डाल देंगे। लास्ट में डालेंगे यहाँ पे सबको मिक्स करने के बाद डाल देंगे पत्ता गोभी। तो यहाँ पे ना कैबेज डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे पहले इन सबको थोड़ा सा सॉटे कर देंगे, इसके बाद यहाँ पे कैबेज डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे बस 2 मिनट के लिए सबको फ्राई किया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा कैबेज डाल देंगे। इसको भी हमें बिल्कुल भी नहीं ढकना है दोस्तों, उसका क्रंचीनेस पूरा बरकरार रहना चाहिए, तभी उसका पूरा टेस्ट आएगा रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा। तो यहाँ पे सबको यहाँ पे थोड़ा सा ना अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे डालेंगे थोड़े से मसाले, सॉल्ट डाल देंगे, थोड़े से डालेंगे चिली पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर। इसके बाद यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके बाद 1/2 टीस्पून गरम मसाला। और यहाँ पे इन सबको हाई फ्लेम में दोस्तों ध्यान रखिए कुक करेंगे, ताकि ना हमने अभी जो मसाला डाला हुआ ना इन सब में पानी निकल जाए। और ये जब मसाले सब हमारे वेजिस के साथ अच्छे से मिल जाएंगे ना, हमने इसमें सॉल्ट भी डाला है, तो यहाँ से ना तुरंत पानी निकलने लगेगा और सारे वेजिस ना जल्दी से अच्छे से हमारे कुक हो जाएंगे। और ये पूरा भी इसको कुक नहीं करना है, इसमें क्रंचीनेस जैसा रहे वैसे ही कुक करना है। तो यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम में इन सबको अभी अच्छे से मिला लिया हुआ है, ताकि मसालों के साथ ना हमारे जितने वेजिस है ना सब अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें से पानी पूरा ड्राई हो जाए। उसके बाद हमारे जितने वेजिस है ना वो क्रंची भी रहे। तो इसके लिए इसको हम बिल्कुल भी नहीं ढकेंगे, बस 2 या 3 मिनट में ना आराम से इसमें से पानी जितना निकलेगा ना वो पूरा ड्राई हो जाएगा हमारा वेजिस। अगर आपके पास इसमें से कोई भी वेजिस ना हो ना तो आप स्किप कर सकते हो, बट हमने ना इसमें बहुत ही कम मसाले का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखिए बहुत ही आराम से मैंने उसको मिला लिया है, बस 2 मिनट में ना मेरा ये पूरा अच्छे से ड्राई हो चुका है। इसमें डालेंगे थोड़े से सॉस, पहले डाल देंगे थोड़े से यहाँ पे टमाटो सॉस, उसके बाद यहाँ पे डालेंगे ग्रीन चिली सॉस। अगर आपके पास कोई दूसरा भी सॉस हो ना आप डाल सकते हो। इस भी डाल देंगे यहाँ पे थोड़े से सोया सॉस। तो अगर आपके पास ना यहाँ पे शेजवान सॉस हो तभी भी डाल सकते हैं, अगर रेड चिली सॉस हो वो भी डाल सकते हैं। अभी इन सबको अच्छे से मिला लेंगे ताकि ना जितने सॉस डाले हुए ना सब हमारे वेजिस के साथ अच्छे से मिल जाए और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगे। अभी इसमें डालेंगे जो कटा हुआ था ना हमारा आटा का, इसको डाल देंगे और यहाँ पे इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि पूरा मसाले और जितने वेजिस है ना इसके साथ मिक्स हो जाए और सारे फ्लेवर इसके साथ पूरा अच्छे से कोट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से उसको मिला लिया हुआ है। अभी हम इसमें लास्ट टच देंगे यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे
ऑरिगानो अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो उसको स्किप कर दीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, इसको सब लास्ट में ही डालेंगे। और यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून शुगर। हमने जितने डाले हुए थे ना हमारे जो सॉस वगैरह, तो यहाँ पे अगर 1 टीस्पून हम शुगर डालेंगे ना, उसका टेस्ट पूरा बैलेंस हो जाएगा, पूरा चटपटा वाला स्वाद आएगा। पूरा ये वाला ना टेस्ट पूरा रेस्टोरेंट के स्टाइल जैसे लगता है दोस्तों। एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये बहुत ही ज़्यादा हमारा हेल्दी भी है। ये वाला हमारा गेहूं का आटा का है ना, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये वाला ना मैं हमेशा बनाती हूँ, बट आपके साथ कभी मैंने उसको शेयर नहीं किया हुआ है। और ये बच्चों का तो हमेशा फेवरेट ही रहता है। तो ये बाहर से क्यों खरीदना, घर में बहुत ही हेल्दी तरीके से इसको हम बनाएंगे और इसका टेस्ट पूरा रेस्टोरेंट के स्टाइल है। तो एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। और ये बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाला। तो घर में अगर इसको बना सकते हैं तो बाहर से क्यों खरीदना। तो दोस्तों एक बार बहुत ही ये टेस्टी वाला हमारा गूथे हुए गेहूं के आटे से रेस्टोरेंट स्टाइल ज़रूर ट्राई करें। और बहुत ही ज़्यादा चटपटा, बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।